Hello dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉइंट क्या होता है या आर्टिकुलेशन किसे कहते हैं। जब भी हमारे शरीर के दो बोन्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उसे कहा जाता है एक जॉइंट या आर्टिकुलेशन। और हमारे ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ जॉइंट्स काफी सिंपल डिजाइन के होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है बायोमैकेनिकली या एनाटॉमिकली बात करते हैं इसके बारे में। किन मटेरियल्स से बोन्स बने हुए हैं, किस तरीके से वो जुड़ते हैं, इस बेसिस पे जॉइंट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू सिनआर्थरोसिस एंड डायआर्थरोसिस। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं और इनको फिर से सब डिवाइड किया जाता है, देखिए, इनटू मेनी कैटेगरीज बेस्ड ऑन द मटेरियल्स यूज्ड, the shape and contours of the articulating surfaces and the type of motion allowed। सिनआर्थरोसिस की जैसे मैं बात कर रही थी, यहाँ पे जो कनेक्टिंग मटेरियल होता है वो होता है फाइब्रस या कार्टिलेजिनस इंटरऑशियस कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डायरेक्टली एक बोन को दूसरे बोन से यूनाइट करता है और एक बोन सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू बोन इंटरफेस बनाता है। सिनआर्थरोसिस को फिर दो हिस्सों में बांटा जाता है, फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। आप ये मेरे नोट्स के थ्रू समझ सकते हैं इस सारे कंसेप्ट को। फाइब्रस जॉइंट्स में फाइब्रस टिश्यू डायरेक्टली यूनाइट करते हैं बोन को दूसरे बोन से, और तीन तरीके के फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, सूचर्स, गोम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस। सूचर्स, ये देखिए, आपके स्कल में कई सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। सूचर एक ऐसा जॉइंट होता है जहां दो बोनी कंपोनेंट्स यूनाइट होते हैं बाय अ कोलैजिनस सूचरल लिगामेंट या मेम्ब्रेन, और जो एंड्स होते हैं बोनी कंपोनेंट्स के वो इस तरीके से शेप्ड होते हैं ताकि एजेस एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाए या ओवरलैप हो जाए। दूसरे टाइप ऑफ जॉइंट्स को कहा जाता है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस एक ऐसा जॉइंट होता है जहां पे बोनी कंपोनेंट्स के जो सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से अडैप्टेड हो जाते हैं, लाइक अ पेग इन अ होल। पेगबोर्ड आपने देखा होगा, इसे कहते हैं पेगबोर्ड। इस तरीके का जॉइंट कनेक्टेड होता है फाइब्रस टिश्यू से। एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके दांत और आपके मैंडिबल के या मैक्सिला के बीच का जो जॉइंट होता है, ये ओनली गोम्फोसिस जॉइंट होता है ह्यूमन बॉडी का। तीसरे तरीके का जॉइंट है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस भी एक टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट ही होता है जिसमें दोनों बोनी कंपोनेंट्स एक दूसरे से एक इंटरऑशियस लिगामेंट या फाइब्रस कॉर्ड या एपोन्यूरोटिक मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, और इस जॉइंट में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मोशन ही अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, शाफ्ट ऑफ टिबिया और फिबुला के बीच प्रेजेंट है, देखिए, ये एक मेम्ब्रेन जो कि एक सिनआर्थरोडियल सिंडेस्मोसिस फॉर्म करता है। अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की, तो जो मटेरियल्स कनेक्ट करते हैं इन बोनी कंपोनेंट्स को वो इधर फाइब्रोकार्टिलेज होते हैं या हाइलीन कार्टिलेज होते हैं, और ये मटेरियल जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं ये एक बोन कार्टिलेज बोन इंटरफेस बनाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, एक को कहा जाता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिनकॉन्ड्रोसिस, और दूसरा होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट या सिम्फाइसिस। अगर हम सिनकॉन्ड्रोसिस या प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट होता है जहां पे दोनों कंपोनेंट्स को हाइलीन कार्टिलेज कनेक्ट करता है, और इस तरीके का जो जॉइंट होता है वो बोन ग्रोथ को परमिट करता है while providing stability and allowing a small amount of mobility। For example, पहला स्टर्नोकोस्टल जॉइंट आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो सिम्फाइसिस जॉइंट कहा जाता है इसे, जहां पे दोनों बोनी कंपोनेंट एक लेमिना के थ्रू कवर होते हैं। वो लेमिना बना होता है हाइलीन कार्टिलेज का, और फिर ये जॉइंट होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क या पैड। फॉर एग्जाम्पल, सिम्फाइसिस प्यूबिस इन द पेल्विस। सो ये हो गई बात सिनआर्थरोसिस की। आप अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट डायआर्थरोसिस या साइनोवियल जॉइंट्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में मैं बातें करती रहती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ
फिजियोथेरेपी। और चैनल अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और सीनियर्स जूनियर्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आपको किसी टॉपिक में डाउट है या आपका कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे जरूर बता दीजिए। आई कीप इट नोटेड और मैं कोशिश करूंगी कि अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके बताए हुए टॉपिक पे चर्चा करूं। Thank you so much. See you again. Till then, keep watching the channel.